नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल आने पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं रश्मिरथी खंडकाव्य। तो रश्मिरथी का प्रथम सर्ग मैं आपको सुना चुका हूं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे सुन सकते हैं। आज मैं लेकर आया हूं रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग। दोस्तों, रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग की जो शुरुआत होती है गुरु परशुराम के आश्रम वर्णन से होती है। तो गुरु परशुराम उन दिनों महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। कर्ण से पहले वे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को शिक्षा दे चुके थे और कर्ण को ये बात ज्ञात थी कि द्रोणाचार्य कभी भी उसको निस्वार्थ भाव से शिक्षा तो देंगे नहीं। कर्ण को तलाश थी एक अच्छे गुरु की, तो वो शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु परशुराम जी के आश्रम में पहुंचा। लेकिन गुरु परशुराम जी ने तो ये प्रण ले रखा था कि वो केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देंगे। लेकिन जैसे ही कर्ण उनके सम्मुख पहुंचा, कर्ण के मुखमंडल के तेज, उसके कवच और कुंडल को देखकर उन्हें ये आभास हुआ कि ये ब्राह्मण है। और कर्ण ने भी उनसे ये सच्चाई नहीं बताई कि वो ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है। कर्ण की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि कर्ण की सच्चाई सामने आ गई। एक बार गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। तभी अचानक से कीट जो है उड़ता हुआ आया और कर्ण की जंघा पर घाव करने लगा। और वो घाव इतना गहरा था कि उससे रक्त की धार बह निकली। लेकिन कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। उसे लगता था कि अगर मैं अपनी जगह से हिल गया तो गुरु की नींद उचट जाएगी। जब गुरु परशुराम की नींद खुली और उन्होंने ज़मीन पर बहता हुआ रक्त देखा तो वो सारा माजरा समझ गए। वो बहुत क्रोधित हुए और कर्ण से बोले, कर्ण, तुमने मुझसे छल किया है। तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी ब्राह्मण के अंदर इतनी सहनशीलता संभव ही नहीं है। तुम अवश्य क्षत्रिय हो। उसके बाद जो है कर्ण ने ये बात स्वीकार की कि उसने गुरु परशुराम जी से झूठ बोला था। इसके बाद भी परशुराम जी का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ। उसी गुस्से में उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि कर्ण, तुमने मुझसे ये सारी विद्याएं छल से सीखी हैं, तो जब भी तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो तुम उसे भूल जाओगे। और इसके बाद क्या होता है कि कर्ण का मन बिल्कुल ग्लानि से भर जाता है। वो कुछ नहीं कह पाता, बस गुरु की चरण धूलि को माथे लगाता है और वहाँ से फिर वापस चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का पहला भाग। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन। कुछ खाते शाकल्य दीखते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु एक और तपके साधन, एक और है टंगे धनुष तूणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को।
मन से तन का सिद्ध यंत्र या शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड्ग विकार से लड़ता है। तन से समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटिर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी अगर बना तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ सिलोक्ष वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा, जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है।
जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो आए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में जो है तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते हैं और पिता माता किसके इतने भारी। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का दूसरा भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।